अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 244 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी बालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पार्वती, मुझे चौसर के खेल को मध्य छोड़ के जाना होगा। एक अत्यंत आवश्यक कार्य। क्या हुआ स्वामी? लंबे समय से कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। आज उसे दर्शन देने का समय आया है। कौन है वो? दक्षिण के राजा के पुत्र मीनाक्षी। मीनाक्षी? हाँ पार्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विवाह आपसे? किंतु ये संभव नहीं है स्वामी। मीनाक्षी इस बात को नहीं समझ रही है पार्वती, इसलिए मुझे स्वयं जाके उसे समझाना होगा। देवराज, ये क्या किया आप? एक बालक से ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं आप? ईर्ष्या? यदि हमारा सत्य ईर्ष्या प्रतीत हो रहा है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। नारायण नारायण। देवराज, सत्य सुनना चाहते हैं आप? मैं सुनाता हूं। देवराज, यदि आदि शक्ति का भाला और महादेव की हथेली आपको मिल जाती तो भी आप तारकासुर का वध करने में असमर्थ रहते, क्योंकि उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति बालक से ईर्ष्या करे, एक बालक की उपलब्धियों पर असुरक्षित हो, वो तारकासुर का वध करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं जानता हूं महारानी, आप अपनी पुत्री के भविष्य हेतु व्याकुल हैं, किंतु हमने मीनाक्षी को केवल जन्म दिया है। उसकी नियति में हस्तक्षेप करना हमारे लिए संभव नहीं है, और उसके लिए जो भी पूर्व निर्धारित है उसे प्राप्त करने में हमें उसकी पूर्ण सहायता करनी चाहिए। किंतु इसका विवाह कैसे होगा? एक से एक राजा आए इसके लिए प्रस्ताव लेकर, परंतु मीनाक्षी किसी को स्वीकार ही नहीं कर रही। इसे तो महादेव के सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। आप ही बताएं, क्या ये संभव है? महादेव हमारे आराध्य हैं, वो क्यों और कैसे करेंगे हमारी मीनाक्षी से विवाह?
ओम नमः शिवाय। कुमार मेरी बात सुनिए। इंद्रदेव ने जो भी कहा उस पर ध्यान मत दीजिए। उनको स्वयं को यह आभास नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। उन्हें तत्व का आभास नहीं है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुनिए कुमार, मेरी बात तो सुनिए कुमार सुनिए। अपने उद्देश्य की पूर्ति कर जिसके हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है। कार्तिकेय को स्वर्गलोक का सिंहासन सौंप सकते हैं? नहीं, कार्तिकेय का जन्म जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ था वो था देवताओं की रक्षा और इस समस्त संसार का संरक्षण। एक राजा बनना नहीं, शासन करना नहीं। देवताओं के राजा इंद्रदेव ही रहेंगे। सेनापति का मात्र इतना योगदान है कि वो शिव पुत्र हैं। यदि महादेव ने इन्हें अपनी हथेली पे न रखा होता तो क्या इनके लिए तारकासुर का वध करना संभव हो पाता? ओम नमः शिवाय। 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 महादेव, कल्याण। हम धन्य हो गए महादेव। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हमारी पुत्री का कल्याण कीजिए प्रभु। आपकी प्रतीक्षा में इसने अब तक विवाह नहीं किया। अब अंततः आप आ ही गए हैं। हमारी पुत्री को इसकी भक्ति का फल मिल गया। महादेव, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझसे विवाह करने, मुझे अपनाने यहाँ आए हैं। हाँ प्रभु, यदि हमारे आराध्य हमारी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे तो इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या होगी। मेरा विवाह हो चुका है मीनाक्षी। देवी पार्वती ही मेरी अर्धांगिनी है। तो क्या मेरे इतने वर्षों के समर्पण का आपके प्रेम पर कोई अधिकार नहीं? अधिकार है, अवश्य। किंतु केवल उतना ही जितना एक भक्त को होना चाहिए। पत्नी, प्रेयसी, ये स्थान मेरे जीवन में केवल पार्वती के लिए ही है। मुझे किसी भी रूप में प्राप्त करने की इच्छा मेरे भक्त का अधिकार है, किंतु भगवान और भक्त के मध्य एक मर्यादा होती है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो फिर उचित है, जिसमें मेरा अधिकार नहीं उसे मैं छीन तो नहीं सकती। किंतु जब तक आप मेरा वरण नहीं करेंगे मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी।
और ये मेरा अधिकार है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अवश्य। मैं तुम्हारी साधना और तुम्हारे समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं मीनाक्षी, जब भी तुम सच्चे मन से मेरा आह्वान करोगे मैं अविलंब आऊंगा। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव शिवा। जी बहरहाल जी वो एट द एंड वो जो चौसर जो है वो खेली जा रही थी और उसमें शिव जी को आवाज़ें आनी शुरू हुई और जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा और इसको आधे में छोड़ना पड़ेगा, तो पार्वती जी ने कहा कि कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने उनको एक डिटेल जो है वो दी और किस तरह के दक्षिणी है और मीनाक्षी नाम है उनका और वो जो है कब से तपस्या कर रही हैं और मुझे बुला रही हैं और एट दी एंड जो वजह निकली कि वो शादी करना चाहती हैं, मतलब विवाह करना चाहती हैं शिव जी से और उनको ही मांग रही हैं उनसे। तो मतलब उसके ऊपर पार्वती जी को बड़ा कंसर्न हुआ इस चीज़ को लेकर। खैर शिव जी वहाँ पे प्रकट भी हुए हैं, उनके माता पिता उससे पहले आए थे और वो उन्हें समझाने की कोशिश पहले भी करते रहे होंगे। अगेन वो कोशिश जो है वो कर रहे थे और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और लेकिन उसके बाद शिव जी आए हैं और शिव जी उन्हें खुशी तो हुई है मीनाक्षी जी को कि शिव जी वहाँ पे प्रकट हुए हैं, लेकिन शिव जी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें की हैं कि देवी पार्वती जो है वो ऑलरेडी मेरी लाइफ में मौजूद हैं और मेरा विवाह उनसे हो चुका है और ये नामुमकिन है, असंभव है ये होना। और वो जो उन्होंने लाइन बोली है कि एक लिमिटेशन जो है, लिमिट होती है मांगने की भी और कहने की भी, तो वो एक अंतर जो है वो होना चाहिए। उस चीज़ के ऊपर मीनाक्षी जो है थोड़ा बहुत इसको समझ गई हैं, लेकिन कह रही हैं कि मैं वेट करूँगी। वही गंगा जी वाली सिचुएशन जो है यहाँ पे भी नज़र आई मुझे, उनका भी यही था और जो वो भी जो है शिव जी को पाना चाहती है और यहाँ मीनाक्षी जो है वो भी उनका वेट कर रही है जब तक आप मुझे अपनाएंगे नहीं। तो बहरहाल उन्होंने एक वरदान जो है वो दे दिया कि जब भी पुकारोगे तो मैं प्रकट होऊंगा, मैं आऊँगा। और बहरहाल देव जो हैं वहाँ पे वो काफ़ी अकड़ में है, इंद्र देव जो है और ऋषि जो है वो उन्हें उनकी औकात दिखाने में पूरे कामयाब रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, सीधा पहुँच जाते हैं, उनमें वो एबिलिटी है और उनकी सुनी जाती है और उनके आगे देव इंद्र जो है वो बोलते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि समर्थे उनमें होता अगर तो आप होते उस जगह पे, मतलब शिव जी के हाथ के ऊपर, हथेली के ऊपर, तो आप में इतना समर्थ नहीं था, हिम्मत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, इतनी साहस नहीं था कि आप तारकासुर का वध कर पाते। और नो डाउट के कार्तिकेय जो है शिव जी के जो संतान है उनको ही ये वरदान था कि वो आएंगे और उनके हाथों जो है तारकासुर की मृत्यु होनी, और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक बच्चे को डांट रहे हैं, उनसे बहस कर रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर जो है देव ऋषि जो उनको गुस्सा आया है इस चीज़ के ऊपर कि बच्चे के साथ बहस और वो भी राज्य के लिए और वो भी उनके साथ जाती। इस चीज़ पर नंदी महाराज को भी गुस्सा आया था, लास्ट पार्ट में हमने देखा। उन्होंने रिएक्ट वैसा नहीं किया, लेकिन जहाँ पे वो उनको अगेन मनाने के लिए पीछे पीछे उनके दौड़ रहे हैं, उनको आवाज़ें दे रहे हैं। और अभी तक जो कार्तिकेय हैं वो पुराने ख्यालात के मैंने किस तरह कृतिकाओं अपनी जो माएँ हैं उनको छोड़ा और किस तरह मैं इधर आया, इनको अपनाया, उसके बाद मैंने वो ट्रेनिंग ली, सब वो रिवाइंड हो रहा है उसके जहन में। क्योंकि शिव जी ने जो वार्तालाप की थी कि अपने बलबूते पे तुम्हें सब कुछ करना है, सोचना है, हम तुम्हारी सहायता ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो ज़िंदगी की ये जो फ़ैसले लेने हैं ये आपने लेने हैं और आपने सोच समझ के लेने हैं। तो वो इस चीज़ों को रिवाइंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वो इस वक्त नंदी महाराज की बात जो है वो नहीं सुन रहे, लेकिन नंदी महाराज को लग रहा है कि गुस्से में हैं और नाराज़ हैं और ये कुछ कर ना लें, तो उनको फ़िक्र है अपनी जगह पे। तो लेट्स सी देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है जी।
बिल्कुल जी, यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं वाकई उनके साथ ज्यादती तो हुई है, क्योंकि प्रयास तो सारा उनका ही था। देवराज इंद्र जो हैं उनका तो यहाँ पे अधिकार तो बनता है, लेकिन क्रेडिट जो युद्ध का है ना वो सिर्फ और सिर्फ कार्तिकेय कुमार को जाता है। देव ऋषि नारद ने भी उनको अच्छे से समझाया कि अगर आपको वहां पे रख दिया जाता तो आपको ये सारी शक्तियां प्राप्त होती, तो क्या आप ये कर सकते? आप ये कतई नहीं कर सकते। ये कार्तिकेय कुमार की हिम्मत है, आप उस हिम्मत को मानिए। देव ऋषि नारद जो हैं उन्होंने एहसास दिलाने की कोशिश की है देवराज इंद्र को। अब इस बात के ऊपर वो खामोश हैं, इस बात के ऊपर उनके पास कोई और उत्तर भी नहीं है। दूसरी तरफ कार्तिकेय कुमार जो हैं वो काफी ज्यादा क्रोधित हैं उन चीजों को लेकर के। मैंने कितनी कोशिश की, उनको वो सारी चीजें याद आ रही हैं और वो इतने क्रोधित हैं कि अभी वो नंदी महाराज उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी कंट्रोल से बाहर है। उनको इस कंडीशन में संभालना जो है वो इतना आसान नहीं है। और उसके बाद माता पार्वती जी जो हैं उनके मन में जो शंका थी वो तो दूर हो गई। जी, वो तो दूर हो गई है, क्योंकि उनके मन में ये शंका थी कि क्या नाम है, शिव जी ये ना हो कि उनसे शादी कर लें, क्योंकि वो पुकार रही हैं तो उनको उनका वरदान मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे माता पार्वती का जब उन्होंने नाम लिया कि वो मेरी अर्धांगिनी है और पत्नी का अधिकार अगर है तो सिर्फ उन्हें है, इसके बाद वो रिलैक्स हो। बिल्कुल जी। और वाकई उस वक़्त जो है वो शिव जी चौसर खेल रहे थे, उस वक़्त उनको जो है वो बातें आई और उन्होंने फिर बताया कि मुझे जाना पड़ेगा, आधे में छोड़ के जाना पड़ेगा। और सारी उन्होंने कहानी बताई कि इस तरह दक्षिण के राजा की जो है पुत्री मीनाक्षी जो है वो अपना मेरा वो क्या कहते हैं, वाहन शायद कहते हैं या वाहन तो वो गा रही हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। इतने अरसे से वो जो है गा रही हैं और उनका मकसद है कि मुझसे शादी करना। तो उस वक़्त पार्वती जी जो हैं उनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर भी जो है वो शिव जी को जाना पड़ा और शिव जी जो है वो चले गए और पार्वती जी पीछे चली गईं कि क्या कहते हैं उधर। लेकिन उधर उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी जो है वो अर्धांगी जो है वो सिर्फ़ पार्वती जी हैं। तो उनके अलावा मैं जो है वो किसी का सोच भी नहीं सकता और आपके साथ जो तल्लक है वो एक भगत का है और भगत और भगवान और भगत में जो है वो डिफरेंस होता है, मर्यादा होती है बीच में, तो एक लिमिट तक होता है वो रिलेशन। तो वो तो मेरे आपके साथ है, लेकिन अगर जो पत्नी वाला है वो सिर्फ और सिर्फ पार्वती जी के साथ है। पार्वती जी ये देख के खुश हो गई थी, लेकिन जो है उनको भी वरदान दे दिया कि अगर आप मेरा सच्चे मन से जो है वाहन करेंगी तो मैं ज़रूर हाजिर हूँगा, इधर आऊँगा आपके पास। तो दूसरी तरफ जो है वो इंद्रदेव को जी को जो है वो अच्छे से जो है वो उन्होंने सबक सिखाया है, लेकिन इंद्रदेव जो हैं वो सुनते ही नहीं है किसी की, वो बस अपने में मगन रहते हैं, अपने गुण गाने में मगन रहते हैं। तो उन्होंने सही कहा है कि एक बच्चे के साथ जो है आप इस तरह की क्यों जो है वो एक नफ़रत समझ लें या एक चिढ़ समझ लें कि रखी हुई है, बहस रखी हुई है, ज़िद रखी हुई है, तो वो ख़त्म कर दें। तो उन्होंने कहा ज़िद क्या, मैंने तो सत्य बोला है। तो फिर उन्होंने भी सत्य याद करवाया उनको, तो फिर जो है उनका भी मुँह बन गया और बाकी देवता भी सोचने लग गए। और अभी जो है वो नंदी महाराज उनके पीछे हैं कार्तिकेय जी के, तो अभी वो क्या जवाब देते हैं वो आगे पता चलेगा कि वो समझते हैं इस बात को या नंदी जी समझा पाते हैं या किस तरह समझेंगे, तो वो अभी आगे देखेंगे जी। बिल्कुल यार, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़, पीस।